नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी यूपी पीटी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पीटी के करंट अफेयर टॉपिक पुरस्कार के भाग 2 की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें सभी महत्वपूर्ण पुरस्कारों को हमने कवर कर दिया है जो कि पीटी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 मिला है एनी लैक्टॉन और जीन फिलिप वासल को, जो कि फ्रांस के हैं, ठीक है। तो ये प्रिट्जर पुरस्कार अक्सर पूछा जाता है, तो उसको ध्यान रखिए। एनी और जीन को, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे याद रखिए कि एनी और जीन को मिला है, ठीक है। या फिलिप, एनी जीन या एनी फिलिप भी ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसको मिला है। ये डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह हैं, थिल स्टेड, ठीक है, इनको मिला है। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को मिला है। फिर मिस यूनिवर्स 2020 का पुरस्कार किसको मिला है। ये एंड्रिया मेज़ा को मिला है, जो कि मैक्सिको की हैं, ठीक है, जो कि मैक्सिको की हैं, इनको ध्यान रखिएगा। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 मिला है रुमाना सिन्हा सहगल को, ठीक है, रुमाना सिन्हा सहगल को मिला है। ग्लोबल एनर्जी लीडरशिप अवार्ड मिला है पीएम नरेंद्र मोदी को, ठीक है। फिर देखते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसको मिला है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को मिला है, ठीक है। तो बाइडन और साथ ही उपराष्ट्रपति जो कमला हैरिस हैं उनको मिला है। इसके बाद देखते हैं द लीजन ऑफ मेरिट 2020, ये किसको मिला है। ये पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है। संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार किसको मिला है। ये इन्वेस्ट इंडिया को मिला है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 मिला है रंजीत सिंह दिसाले, जो कि महाराष्ट्र से हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बुकर पुरस्कार 2020 किसको मिला है। डगलस स्टुअर्ट को उपन्यास शग्गी बैन के लिए मिला है, ठीक है। शग्गी बैन उपन्यास के लिए मिला है डगलस स्टुअर्ट को। कौन सा पुरस्कार मिला है। बुकर पुरस्कार 2020। फिर देखते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसको मिला है। ये मिला है मार्के लुकास रिजने वेल्ड को, उनकी पुस्तक डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। फिर देखते हैं किसको विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला है। डॉक्टर रतन लाल को मिला है, जो कि कौन है, एक मृदा वैज्ञानिक हैं, अमरीकी मूल के हैं। तो विश्व खाद्य पुरस्कार भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी। डॉक्टर रतन लाल को मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद मिला है रिचर्ड डॉकिंसन पुरस्कार जावेद अख्तर को। फिर उसके बाद एबल पुरस्कार ये मिला हिलेल फुस्टनबर्ग व मैकनामासा ग्रेगोरी मर्ग्यूलिस को मिला है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा, ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय अति महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जिनको हमने स्पेशली आपके पीटी के एग्ज़ाम के लिए अलग से संकलित किया है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जो है, जैसे 30वां बिहारी पुरस्कार ये किसको मिला है। मोहन कृष्ण बोहरा को मिला है, ठीक है। तो बिहारी किसको मिला है, बिहारी पुरस्कार मिला है। मोहन को भी याद रख सकते हैं या बोहरा को भी याद रख सकते हैं कि बिहारी पुरस्कार मिला है बोहरा को। उसके बाद भारत भारती पुरस्कार 2019, ठीक है, ये मिला है डॉक्टर सूर्य बाला को, जो कि मुंबई के एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। फिर बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 मिला है कोनेरू हम्पी को, जो कि चेस की प्लेयर हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिला है 2020 का। ये अंकित नरवाल को मिला है, ठीक है। शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार मिला है पंचायती राज मंत्रालय को, ठीक है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान ये मध्य प्रदेश का है, किसको मिला है। सतीश व्यास को मिला है, जो कि कौन है, एक संतूर वादक हैं। फिर महावीर चक्र 2021 का पुरस्कार मिला है मरणोपरांत बी संतोष बाबू को। इसके बाद गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2020 मिला है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल को, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2020 मिला है रणेंद्र को, जो कि एक लेखक और कलाकार भी हैं। दूसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 मिला है, पहले स्थान पे तमिलनाडु को मिला है, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का और तीसरा स्थान है राजस्थान का। 41वां सरला पुरस्कार 2020 किसको मिला है। ये नित्यानंद नायक को मिला है। इसके बाद पीसी महाल नोबिस आधिकारिक पुरस्कार जो है ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर
डॉक्टर सी रंगाराजन को मिला है। फिर EY स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 किसको मिला है? ये बायोकॉन लिमिटेड से जो संबंधित हैं किरण मजूमदार, उनको मिला है। इसके बाद देखते हैं हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 किसको मिला है? ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को मिला है। पेटा इंडिया का जो पुरस्कार पर्सन ऑफ द ईयर 2019 है, ये विराट कोहली को मिला है। ठीक है, तो कुछ ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार थे। तो ये अति महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। ये भाग 2 की चर्चा हम कर रहे हैं। भाग 1 में हमने इसके अलावा भी राष्ट्रीय पुरस्कार की चर्चा कर लिए थे, तो आप उसको और इसको मिला के पढ़ लेते हैं, तो आपका जनवरी से लेके मई तक का जितना पुरस्कार अति महत्वपूर्ण है वो कवर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पद्म पुरस्कार देख लेते हैं। इसकी घोषणा की गई, इसकी घोषणा की गई थी 25 जनवरी 2021 को। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार भी जनवरी में घोषित किए गए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। पद्म विभूषण जो है ये 7 लोगों को मिला है। ठीक है, भारत रत्न की नहीं की घोषणा की गई, भारत रत्न किसी को नहीं मिला है। पद्म विभूषण मिला है 7 लोगों को। इसमें कौन कौन प्रमुख हैं? एक तो शिंजो एबे हैं, जो कि जिनको मिला है लोक मामले के लिए, और आप सभी जानते हैं जापान से संबंधित हैं। उसके बाद SP बाला सुब्रमण्यम को मिला है, मरणोपरांत मिला है। फिर इसके बाद डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े को मिला है। इसके बाद नरेंद्र सिंह कंपानी को मिला है। फिर उसके अलावा मौलाना वहीदुद्दीन खान को मिला है। इसके अलावा BB लाल को मिला है। ठीक है, तो BB लाल को मिला है पद्म पुरस्कार। इसके बाद 7वें नंबर पे सुदर्शन साहू को मिला है। तो सुदर्शन साहू जो हैं ये किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं कला से। कला क्षेत्र में प्रतिभा की वजह से इनको मिला है और ये उड़ीसा से संबंधित हैं। ठीक है, इसी प्रकार BB लाल साहू को देखें तो ये जो हैं आर्कियोलॉजी के क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, ये किससे संबंधित हैं? आर्कियोलॉजी के क्षेत्र से संबंधित हैं और ये दिल्ली के हैं। ठीक है, तो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको नाम ज़्यादा पूछा जाता है तो नाम याद रखिएगा। फिर वहीदुद्दीन, जो मौलाना वहीदुद्दीन खान हैं, ये मिला है इनको आध्यात्मिकता के लिए। ठीक है, इनको आध्यात्मिकता के लिए मिला है और ये भी जो हैं दिल्ली से संबंधित हैं। इसके बाद जो आपने देखा कि नरेंद्र सिंह कंपानी को मिला है, ये मिला है इनको मरणोपरांत, और ये मिला है इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, और ये USA के हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो है आपने देखा था डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े को, तो इनको जो ये पुरस्कार मिला है ये मेडिसिन के लिए मिला है, मेडिसिन फील्ड में काम करने के लिए। और ये कहाँ संबंधित हैं? ये कर्नाटक से संबंधित हैं। ठीक है, और SP बाला सुब्रमण्यम को भी मरणोपरांत मिला है, ये कला से संबंधित हैं, कला से संबंधित, और ये तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु से संबंधित हैं। तो शिंजो एबे का हमने बता दिया, लोक मामले और जापान से संबंधित है। तो ये 7 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, तो इनको याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। शिंजो एबे को तो याद ही रहेगा जनरली, मतलब इतना बड़ा नाम है ये कि जापान के आप जानते ही हैं, तो जापान से संबंधित है इसलिए। और उस प्रकार आप फिर उसके बाद सुब्रमण्यम को देख लीजिए, हेगड़े। ठीक है, हेगड़े याद रखिए, कंपानी कपानी। ठीक है, और वहीदुद्दीन खान देखिए मुस्लिम में एक को मिला है। फिर BB लाल आप ध्यान रखिए। ठीक है, फिर सुदर्शन साहू। तो नाम देखा जाए तो अच्छे हैं, नाम याद रह सकते हैं ये वाले, कोई दिक्कत नहीं है, नाम याद रखिएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं पद्म भूषण कितनों को मिला है? पद्म भूषण 10 लोगों को मिला है। ठीक है, इनको आप एक बार देख सकते हैं, हम आपको लिस्ट टेलीग्राम चैनल में दे देंगे। और पद्मश्री 102 लोगों को मिला है। ठीक है, 102 लोगों को तो ये लिस्ट दे देंगे। 102 लोगों को पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मुख्य लोगों के एक बार नाम देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज़ देख लेते हैं 2020 के किसको किसको मिले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ किसको मिला है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ हम देखते हैं कि 2 लोगों को मिला है। पहले हैं आपके पॉल R मिलग्रोम को, दूसरे आपके रॉबर्ट B विल्सन हैं। ठीक है, तो इनको आप देख सकते हैं कि क्यों मिला है। इनको मिला है नीलामी सिद्धांत में सुधार के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स का है ये नोबेल पुरस्कार, इसलिए इनको नीलामी सिद्धांत में सुधार के लिए ये पुरस्कार
मिला है। ठीक है, और इनको याद करना है तो एक तरीके से आप याद कर सकते हैं कि आप ऐसे पहला शब्द इनका याद कर लीजिए पॉल, और दूसरा शब्द पॉल रॉबर्ट भी कर सकते हैं, पॉल विल्सन भी कर सकते हैं। ठीक है, विल्सन ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, तो पॉल विल्सन करके आप याद रखिए कि पॉल विल्सन को मिला है। ठीक है, नीलामी सिद्धांत और नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं हम शांति पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है नोबेल का। ये दिया गया है WEP को। ये विश्व खाद्य कार्यक्रम है। किसका कार्यक्रम है? ये संयुक्त राष्ट्र का एक एजेंसी है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी? ये भूख से निपटने और संघर्ष प्रभावित इलाकों में शांति की स्थिति में सुधार की कोशिश करने वाली संस्था है। ठीक है, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस है इटली के रोम में। ठीक है, तो इस संस्था ने क्या किया है? इस संस्था ने जो है भूख से निपटने और संघर्ष प्रभावित इलाकों में शांति व्यवस्था कायम की है। और UN की जो एजेंसी थी, संयुक्त राष्ट्र ने इसकी स्थापना की थी भूखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा के लिए। ठीक है, 1961 में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। ये मिला है लुइस ग्लक को। ठीक है, तो आप इसको नाम काफ़ी ठीक है, मतलब ऐसे कुछ कुछ नाम होते हैं जो स्मृति में बैठ जाते हैं, तो ये उसमें का नाम है कि आपको याद रहेगा, दिमाग से स्लिप नहीं होगा। फिर इनको मिला किस वजह से? इनको मिला है पोएटिक वॉइस, इनकी सुस्पष्ट सबसे ठीक है, सुस्पष्ट वॉइस के लिए इनको मिला। इनकी सबसे फेमस कृति कौन सी है? वर्ल्ड आइरस जो है इनकी एक फेमस कृति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। ये 2 फीमेल लेडीज़ को मिला है। पहली हैं इमैनुअल कारपेंटियर, दूसरी ये फ्रांस से संबंधित है, दूसरी हैं जेनिफर ए डाउडना जो कि USA से संबंधित हैं। ठीक है, इनको मिला क्यों है? इनको मिला है जीनोम एडिटिंग में इन्होंने एक उपकरण बनाया है, जीनोम एडिटिंग वाला, जो कि बहुत तेज़ उपकरण है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है CRISPR Cas9 है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जीनोम एडिटिंग के लिए उपकरण इन्होंने बनाया है। और 2 लेडीज़ हैं रसायन की जिनको मिला है। आप इस तरह याद कर सकते हैं कि कारपेंटर और जेनिफर। ठीक है, तो इस तरह से बस एक एक नाम, एक एक हिस्सा याद करिए। कारपेंटर, जेनिफर। ठीक है, जेनिफर कारपेंटर। चलिए देखते हैं फिज़िक्स का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। तो 2020 का फिज़िक्स का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला है। पहला है रोजर पेनरोज को, दूसरा है रेनहार्ड गेंजेल को, तीसरा है एंड्रिया गेस को। तो इसमें हम देखते हैं 3 लोगों को संयुक्त रूप से मिला है, लेकिन इसमें पहला रोजर पेनरोज को इनके अलग काम के लिए मिला है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ब्लैक होल के सापेक्षता के जो आइंस्टीन का सिद्धांत था उससे ब्लैक होल की थ्योरी को जोड़ा है, तो इस वजह से इनको मिला है। फिर रेनहार्ड और गेंजेल और एंड्रिया गेस को क्यों मिला है? इनको मिला है, इन्होंने गैलेक्सी में एक केंद्र की खोज की जो कि अत्यधिक घनत्व वाला पदार्थ खोजा है। ठीक है, गैलेक्सी के केंद्र में एक ऐसा पदार्थ खोजा है तो बहुत ही अधिक डेंसिटी का है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला है। तो आप इनको कैसे याद रखेंगे? फिज़िक्स का तो पेन याद रख लीजिए। पहला आदमी हो गया पेनरोज। ठीक है, पेनरोज, और दूसरा गेंजेल और गेज, लगभग सेम है। ठीक है, गेन गेज इस तरह से याद रखिए। फिर चलते हैं चिकित्सा विज्ञान की तरफ, देखते हैं कि ये किसको मिला है। ये मिला है 3 लोगों को। एक हैं हार्वे जे अल्टर, दूसरे हैं माइकल ह्यूटन और तीसरे हैं चार्ल्स एम राइस। ठीक है, तो क्यों मिला है? इन्होंने हेपेटाइटिस C के वायरस की खोज की है जिस कारण इनको चिकित्सा विज्ञान का नोबेल मिला है। ठीक है, तो इसको याद कैसे करना है? अल्टर ह्यूटन राइस कर सकते हैं या हार्वे माइकल चार्ल्स कर सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल रखे। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लिष्ट शब्द लेने से वो चीज़ें बैठ जाती हैं। तो अल्टर ह्यूटन और राइस, अल्टर ह्यूटन राइस इस तरह से रख लीजिए। इस तरह से 1-2 बार देख लेंगे तो आपको एटलीस्ट एक आइडिया रहेगा और एग्ज़ाम में ऑप्शन में आएगा तो आप जल्दी से पिक कर पाएंगे। चलिए आगे कुछ और महत्वपूर्ण पुरस्कार देख लेते हैं। ठीक है, तो टेम्पल्टन पुरस्कार जो है 2020 किसको मिला है? फ्रांसिस कॉलिंस को मिला है। फिर टाइलर पुरस्कार किसको मिला है? पवन सुखदेव व डॉक्टर ग्रेजन C डेली को मिला है। और मिस वर्ल्ड का पुरस्कार मिला है टोनी एन सिंह की, जो कि जमाइका की हैं।
इसके बाद जो है देखते हैं तो 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 किसको मिला है। ये डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मिला है। इन्होंने लिखी है अपनी एक आत्मकथा लिखी है अस्ति और भवती, ठीक है, तो इसके लिए मिला है। तो दोस्तों ये पुरस्कार हमारे यूपीपीटी एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट हो गए। इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में कुछ और करंट पढ़ेंगे। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।